इंडिया रंगों और अलग अलग संस्कृतियों का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये जोश से भरा लोकतंत्र कोई इत्तेफाक नहीं है। ये हमारे संविधान निर्माताओं के विजन का नतीजा है, जो हमारे संविधान में लिखा है। ये डॉक्यूमेंट 1950 में अपनाया गया एक ऐसे सिस्टम की नींव रखता है जहां ताकत लोगों के हाथ में होती है। इंडियन डेमोक्रेसी के केंद्र में है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का सिद्धांत। हर नागरिक, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड, जाति या धर्म का हो, उसे वोट देने और अपने प्रतिनिधि चुनने का हक है। ये मूलभूत अधिकार हमारे राजनीतिक सिस्टम की नींव है और हर भारतीय को देश के भविष्य को बनाने में अपनी आवाज उठाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान एक ऐसा ढांचा बनाता है जो व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाता है। ये बोलने की आजादी, धर्म की आजादी और कानून के सामने समानता जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ये अधिकार केवल आकांक्षात्मक नहीं है, ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा लागू किए जा सकते हैं, जो सभी के लिए न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। जैसे जैसे हम इंडियन पॉलिटिक्स की पेचीदगियों में उतरेंगे, हम उन संस्थानों का पता लगाएंगे जो लोकतंत्र के इस भवन को बनाए रखते हैं। संसद से लेकर न्यायपालिका तक, केंद्र सरकार से लेकर राज्यों तक, हर तत्व लोकतंत्र की इस भव्य टेपेस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 3 स्तंभों पर टिकी है: संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये संस्थान प्रत्येक अपनी अलग भूमिका के साथ चेक्स एंड बैलेंसेस की एक प्रणाली सुनिश्चित करते हैं, किसी एक संस्था को पूर्ण शक्ति का उपयोग करने से रोकते हैं। संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है: लोकसभा यानी जनता का सदन और राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद, जो विधायी शाखा का गठन करते हैं। लोकसभा सीधे लोगों द्वारा चुनी जाती है, सरकार को जवाबदेह बनाए रखती है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, विभिन्न क्षेत्रीय हितों के लिए एक मंच प्रदान करती है। कार्यकारी शाखा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल द्वारा चुने जाते हैं, मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के लिए जिम्मेदार मंत्री शामिल होते हैं। यह प्रणाली कुशल शासन और नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। न्यायपालिका, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान की रक्षा करती है और कानून के शासन को बनाए रखती है। अन्य 2 शाखाओं से स्वतंत्र न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है, विवादों का समाधान करती है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। एक मजबूत और निष्पक्ष न्याय प्रणाली के लिए शक्तियों का यह पृथक्करण महत्वपूर्ण है। ये 3 स्तंभ सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करते हुए फिर भी स्वतंत्र रूप से भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला बनाते हैं। उनकी बातचीत, सहयोग और स्वस्थ तनाव दोनों से चिह्नित एक जीवंत और गतिशील राजनीतिक परिदृश्य सुनिश्चित करती है। भारत की विशालता और विविधता को एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय एकता को क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ संतुलित करे। यह संतुलन संघवाद के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जहां केंद्र सरकार और राज्यों के बीच सत्ता साझा की जाती है। संविधान स्पष्ट रूप से दोनों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है, सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है। नई दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार रक्षा, विदेशी मामले और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर नियंत्रण रखती है। यह पूरे देश को प्रभावित करने वाली नीतियों में एकरूपता और निरंतरता सुनिश्चित करता है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों की अनूठी आवश्यकताओं को पहचानते हुए संविधान राज्यों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता है। राज्यों की अपनी विधानसभाएं और कार्यकारी शाखाएं हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय शासन सहित कई विषयों पर कानून बनाने और शासन करने का अधिकार रखती है। यह राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप नीतियों को तैयार करने की अनुमति देता है, जिससे स्वामित्व और भागीदारी की भावना को बढ़ावा मिलता है।
केंद्र और राज्यों के बीच संबंध हमेशा सामंजस्यपूर्ण नहीं होते हैं। साझा जिम्मेदारी के क्षेत्र हैं, जैसे कि कराधान और कानून व्यवस्था, जिससे असहमति हो सकती है। हालांकि अंतर राज्य परिषदों और वित्तीय आयोगों जैसे तंत्र विवादों को सुलझाने और संघीय ढांचे के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। केंद्र और राज्यों के बीच यह जटिल नृत्य अपने अंतर्निहित चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ यह सुनिश्चित करता है कि भारत एक एकजुट लेकिन विविध राष्ट्र बना रहे, जहां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिले। भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में लोगों की शक्ति है, जिसका प्रयोग नियमित और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से किया जाता है। हर 5 साल में देश भर के नागरिक शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अपने वोट डालते हैं। लोकतंत्र में यह विशाल प्रयास भारतीयों के अपने राजनीतिक तंत्र में विश्वास का प्रमाण है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। यह पूरी प्रक्रिया की देखरेख करता है, मतदाता पंजीकरण से लेकर मतगणना तक पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखता है। राजनीतिक दल विभिन्न विचारधाराओं और हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए उम्मीदवार खड़े करते हैं और लोगों का जनादेश जीतने के लिए जोरदार प्रचार करते हैं। भारत में चुनाव प्रचार जीवंत और रंगीन मामले होते हैं। उम्मीदवार और पार्टी कार्यकर्ता मतदाताओं के साथ जुड़ते हैं, अपने विजन को स्पष्ट करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने का वादा करते हैं। रैलियां, जनसभाएं और घर घर जाकर प्रचार करना दिन का क्रम बन जाता है, जिससे उत्सव का माहौल बनता है। मतदाताओं को सूचित करने और शिक्षित करने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाचार पत्र, टेलीविजन चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुनावों का व्यापक कवरेज प्रदान करते हैं, पार्टी के घोषणा पत्रों का विश्लेषण करते हैं, मुद्दों पर बहस करते हैं और उम्मीदवारों की जांच करते हैं। एक लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज के लिए यह सूचित नागरिकता आवश्यक है। बाला अंबा है।